यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है, वहां प्रत्याशियों को, जन स्वराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। मैं राघोपुर गया था और अगर लड़ता तो वहीं से लड़ता, लेकिन जब सबने निर्णय लिया कि अगर राघोपुर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहां रहना पड़ता है। आज भी 2025 में भी इनके 35 साल के शासन काल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, तो जो लोग भी उसके जिम्मेवार हैं वो अपने कर्मों कुकर्मों की वजह से डरे हुए। आज की तिथि में इकलौते नेता हैं जिनसे मेरा पहला सवाल वो नहीं होगा कि सीट का बंटवारा हो गया। ये टेंशन तो आपको नहीं है? ये टेंशन तो नहीं। पर प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है कि फिजिकली जो कुछ भी पॉसिबल है ह्यूमनली, जो आप 24 घंटे में कर सकते हैं, उसको देखकर जो हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाने पड़ेंगे तो उसकी वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जन स्वराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा है या जो जन स्वराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नजरिए से। और काफी विश्लेषण के बाद जो हमारे साथ लोग हैं, जो दल में वरीय साथी हैं, उनका ऐसा मानना था कि चूंकि पहली बार हम लोगों ने दल बनाया है और एक तरीके से जीरो से, स्क्रैच से शुरू किया है, तो सबका मत ये था कि इस बार सबसे पहला फोकस उन सीटों को जिताने पर होना चाहिए जहां पर हम लोग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और चूंकि हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, प्रचार का समय लिमिटेड है, उसमें बीच में छठ भी है, दीपावली भी है, तो इसलिए लोगों ने तय किया कि इस बार नहीं लड़िए और दूसरों को लड़ाने में मदद कीजिए, बस इतनी सी बात है। पर ये निर्णय आपने कब किया? ये निर्णय अभी 4-5 दिन पहले हुआ है। मैं राघोपुर गया था और अगर लड़ता तो वहीं से लड़ता, लेकिन जब सबने निर्णय लिया कि अगर राघोपुर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहां रहना पड़ता है। तो 4 दिन का मतलब है करीब 40, अदरवाइज 40 विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि मैं जाऊंगा वो नहीं जा पाता। तो ये कठिन निर्णय था, लेकिन 40 विधानसभा क्षेत्र जहां जन स्वराज के साथी लड़ रहे हैं उनकी जीत में जो कुछ भी मैं योगदान अब कर सकता हूं उसको छोड़कर मैं अपने लिए 4 दिन लगाऊं, तो लोगों ने कहा नहीं, बेहतर है कि उन 40 सीटों पर आप समय लगाइए। कल मैं राघोपुर में थी, मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, सबकी अलग अलग राय आ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर। बोले किससे? तो बोले पी के लड़ रहे हैं। बोले पी के नहीं लड़ रहे हैं यहाँ से। बोले तब तो तेजस्वी जीत देता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग लड़ते तो कांटे की टक्कर। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूँ। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये तो मेरा आलोचक भी, आपका इंडिया टुडे का कवर स्टोरी भी बता रहा है कि बिहार में पहली बार, दशकों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और ये मेरे कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, अपने से एक एक तिनका जोड़कर इस पार्टी को हम लोगों ने 3 साल में खड़ा किया है। और एक तरीके से जो लोग राजनीति को कवर करते हैं, बिहार को समझते हैं, ये अविश्वसनीय है अपने आप में। और आप देखिएगा 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में देश, उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? आपने अभी खुद कहा कि आप राघोपुर में गए और कोई बूढ़ा आदमी बता रहा है कि इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर है क्योंकि पीके लड़ रहे हैं। जी,
तो पर भाई आप आप नहीं लड़ रहे हैं आप वहां से। किसी भी क्षेत्र में जाइएगा हाँ। तो लोग यही कहेंगे इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार जनसुराज लड़ रहा है। कोई आप जो ये देख रहे हैं सीटों का घमासान, एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में सहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते हैं। ये पीके का इतना डर है। पीके के नाम का डर नहीं है, नहीं, जनसुराज ये का डर 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। उस 30 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जो थके डरे हुए लोग रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प होने का डर है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक विकल्प को देख रही थी जो उनके सामने दिख रहा है, ये उसका डर है। अपने कुकर्मों का डर है, अपने द्वारा किए गए झूठे वादों का डर है। बिहार जो 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी 2025 में भी इनके 35 साल के शासन काल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जो लोग भी उसके जिम्मेवार हैं, वो अपने कर्मों कुकर्मों की वजह से डरे हुए। प्रशांत जी, जब भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है और एक बहुत बड़ा, इससे पहले इतना अप्रत्याशित नहीं हुआ बिहार में, ये बात सही, लेकिन इसका आपको एडवांटेज भी है, आपका स्लेट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि पहली बार आप प्रत्याशियों की सूची निकालें जी। इस राज्य के सबसे बड़े वकील, इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर, इस राज्य के सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट, इस राज्य के सबसे ऑनेस्ट समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता, पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों की सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमको, हमारे पास विकल्प नहीं था। अब आपके सामने विकल्प है, एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। इसके बाद भी अगर लोग गलती करेंगे तो मेरे भाई, फिर बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए तैयार रहो। जिस दुर्दशा में आज जी रहे हो, जिस भ्रष्टाचार से आज परेशान हो, वही दुर्दशा तुम्हारी आगे भी रहेगी। आपके बच्चों का पलायन नहीं रुकेगा, फर्जी शराबबंदी चलती रहेगी, लोग यहाँ परेशानी में जिएंगे, और पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। जो बोगे वो काटोगे। तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। प्रशांत किशोर को भूल जाइए। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप जो भी 3 प्रत्याशी मुख्य खड़े हैं, एनडीए के, महागठबंधन के और जनसुराज के, तीनों का मूल्यांकन कर लीजिए। और अगर जनसुराज का भी प्रत्याशी खराब लगे उसको भी वोट मत दीजिए, लेकिन हर हालत में अच्छे आदमी को जिताइए। यही जनसुराज का संकल्प है। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा जब बिहार में अच्छे लोग जीतेंगे।